अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ में वो आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, हम खबरों से पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की हुकूमत और खासकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़िद होने जा रही है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास है लेकिन वेन्यू तब्दील किया गया है। पहले किसी और जगह पर रखा गया था लेकिन अब दाची गांव में मुंतकिल किया गया है। अराकीन असम्बली, वुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की इजलास में शिरकत हो रही है। अवामी शिकायत के इजाले और बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर तफसीली गौर किया जाएगा। ये अराकीन असम्बली और हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ भी इस हवाले से जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली और हुकूमत की हिमायत करने वाले आज़ाद अराकीन का अहम इजलास गैर मुतवक्का तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गुपकार रिहाइश गाह से मुंतकिल करके दाची गाम नेशनल पार्क में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसने सियासी हलकों में खासी तवज्जो हासिल की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तमाम शरीक अराकीन असम्बली के हमरा गुपकार से 3 गाड़ियों में दाची गाम पहुंचे, जहां सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास मुनक़िद हो रहा है। इजलास में गवर्नेंस, अवामी शिकायत, तरक्याती मनसूबों, इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुख्तलिफ हलकों के मसाइल पर तफसीली गौर खोज किया जाएगा। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि मकाम की तब्दीली अचानक नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मनसूबे का हिस्सा थी और दाची गांव में तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल किए गए थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने, इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाने और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती तरजीहात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर जो अराकीन असम्बली गुपकार रेजिडेंस के बाहर पहुंचे थे, उनकी जानिब से भी क्या कुछ कहा गया, ज़रा वो भी सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। के बारे में यही है कि ऐसी मीटिंगें होती रहती हैं। आज सीएम साहब ने यहाँ बुलाया है, देखते हैं अंदर क्या बात होगी। बस हम अपना जो हमारे इलाके की डेवलपमेंट का वो बात आगे रखेंगे, बाकी उसके बाद ही आपके साथ बात कहा करें। जा रहा है कि बहुत सारे एमएलए गवर्नमेंट से नाराज है, कैबिनेट से नाराज है, क्या ऐसी मैं दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बताऊंगा कि जब तक जान में जान है कि हल का ये एजेंडा हाथ में रहेगा, लोगों के वोट के मैंडेट का कदर करते हुए उनके लिए काम करने की कोशिश करूंगा। आज अपने इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से बाद अंदर बात करूंगा, वापसी पर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक रूटीन मीटिंग है और लेजिस्लेटर्स की मीटिंग है। इस पे जो इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल है उनको उसको थोड़ा सा उस पे गौर किया जाएगा और फिर जो हमारे अपने इश्यूज हैं, और ये रूटीन की एक मीटिंग है, हर साल में एक आध बार तो होती है। आप इस पे ज्यादा जो स्पेकुलेशंस हैं, जो बाहर वो चर्चाएं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रूटीन मीटिंग। नाजरीन, इसी पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी दाची गाम के लिए अपने अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और दीगर जो भी लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ दाची गाम के लिए मुंतकिल हो रही थी। ये तस्वीरें उनकी जानिब से शेयर की गई हैं, लेकिन मजीद तफसीलात ज़रा जानेंगे। इस पर हमारे साथ इस वक्त इमरान नाइकू जुड़े हैं श्रीनगर से। इमरान, लगातार आप इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि ये जो मीटिंग है क्रूशियल भी इसे बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये क्या इस तरीके का मामला है कि कांग्रेस इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन्हें बुलाया भी गया, वेन्यू तब्दील किया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं पहले से ही वेन्यू की ये इस तरीके से ही था। तो क्या कहेंगे आप, जरा बताइएगा तफसील से। जी बिल्कुल इदरीस, अभी हम दाशिगाम नेशनल पार्क के मेन गेट पे मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नायब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज यहाँ एक अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है।
और ये इजलास जो है, जो इन्विटेशन मौसूल हुआ था पहले ही, जो मुख्तलिफ MLA MPs और जो पार्टी के काबीना वुज़रा है, जो वज़ीर आला की तरफ से नोटिस इशू की गई थी, उसमें कहा गया था कि आज यानी 3 जून 10 बजे गुफ्कार जो रेजिडेंस है उमर अब्दुल्ला की, वहाँ पे इजलास मुनक्किद होगा। ताहम बाद में इजलास की जो वेन्यू है, जो जगह है, उसको शिफ्ट करके यहाँ दाशिगाह मुंतकिल किया गया। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आला ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा था कि उनका पहले से यही इरादा था कि इस इजलास की जो लोकेशन है, जो वेन्यू है, वो दूसरी जगह पे होगा। तो बहरकैफ जहां तक आज की इस मीटिंग या इजलास का ताल्लुक है, बड़ा अहमियत का हामिल है और सबकी नजरें आज इस इजलास पे टिकी हुई है, चाहे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की बात करें। लेकिन जब हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस इजलास को देखते हैं, तो एक तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे अंदरूनी मसाइल है, जिसका बहुत सारे MLAs ने खुल के जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डेवलपमेंटल के जो मसाइल है, उसको लेके वो अपने काबिरा कुछ वज़रा से नाराज है और शायद वो अपनी बात सामने रखेंगे। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादे किए थे, उन वादों को लेके जो बार बार हुकूमत को तनकीद की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, या बहुत सारी जगहों पे हमने अवाम की तरफ से भी जो है नाराजगी देखी है, तो उसका भी उमर अब्दुल्ला आज फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जो बिजनेस रूल का मामला हो या फिर रिजर्वेशन का मामला हो, और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में जो इंतजामी ढांचे का मामला हो, या फिर सियासी और जो गवर्नेंस के मामला है, इन सब चीजों को ठीक लेकर है बात इमरान, होगी। वही इमरान जैसे इमरान आपने यहाँ पे मैं कांग्रेस का जिक्र आपसे एक किया है। चीज पूछना चाहूंगा। ये चीज समझने वाली बात है कि जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद ये कह रहे हैं कि मीटिंग को दाची गांव में मुनज़्ज़म किया गया था, पहले से ही तैयारियां वहां के लिए थी, तो ये क्यों तवज्जो हटाने की कोशिश की गई कि पहले गुपकार के लिए, उसके बाद चश्मशाही और उसके बाद सीधा दाचीगाम के लिए इस मीटिंग को मुंतकिल किया जा रहा है? तो क्या अंदरूनी तौर पर हुकूमत को कुछ ऐसा डर है कि जिससे ये लगा जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती थी जिससे इस मीटिंग में कोई खलल आ जाता? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी जो रिपोर्ट गुफ्कार रेजिडेंस पे हमने की थी, उसके बाद जल्द ही वज़ीर आला ने रिट्वीट किया, उस पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि उनका पहले से ही इंटेंशन था कि इस जगह को मुंतकिल किया जाएगा और ऐसी जगह पे इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाएगा, इस इजलास को मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी लोकेशन या वेन्यू को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को या नोटिस को या इनविटेशन को देखते हैं, जो मैंने अभी खुद भी देखा है, तो इससे पहले भी देखा था, तो उसमें क्लियरली लिखा है, मेंशन किया हुआ है कि गुफ्कार में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तजब्जुब है, जो कयास आराइया है, जो खलबली है, वो बिल्कुल आया है और अब ये मीटिंग जो है यहाँ दाशिगाम नेशनल पार्क में मुनक्किद हो रही है। लेकिन अब सारी नजर इस पे है कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि उमर अब्दुल्ला ने जो ईद से पहले ही कुछ बयान दिया था टंगमर्ग में, और उन्होंने कहा था कि मैं बादल की तरह फटना चाहता हूं, और साथ उसका ये भी बयान आया था कि वो ईद के बाद खुल के बात करेंगे, और उसी बयान के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि ये एक अहम पेशरफ्त यहाँ पे हुई ठीक है। है इमरान, नजर और बना के वज़ीर आला रखिएगा, की बहुत बहुत सदारत में शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा लगातार ये जो मीटिंग है, वेन्यूज को तब्दील जरूर किया गया है, लेकिन सियासी मुबसरीन की नजरें अब इस मीटिंग पर हैं कि वहां पर क्या कुछ ऐसी बातें, क्या कुछ ऐसे मसाइल उजागर किए जाएंगे, तबादले ख्याल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के हवाले से कितना अहमियत का हामिल इजलास है, इस पर सियासी नजरें टिकी हुई हैं। इधर रुकने असेंबली बनिहाल सजाद शाहीन ने कायदे हिस्बे इख्तलाफ सुनील शर्मा के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा कि एनसी हुकूमत अंदर से गिर चुकी है। सजाद शाहीन ने कहा कि ये उनकी भूल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में अरकान असेंबली क़यादत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। भी बौखलाहट का शिकार है, बड़ा डेस्परेट है, वो चाहता है कि किसी तरीके से वो बाई हुक और क्रुक इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला के वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, जो कि उसका ख्वाब कभी पूरा होगा नहीं। और उसको अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। एलओपी को अपनी बैकग्राउंड आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक क्रिमिनल से एसपीओ बना, एसपीओ से आज एलओपी बना, तो ये अब अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह के शगुफे फैला।
इधर एमएलए अनंतनाग अब्दुल मजीद लारमी ने भी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा के बयान को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि वो ये सब साजिशें करके जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से बयानबाजी करके सियासत और गुमराह कर रहे हैं और ये उनका एक ऐसा बयान है जिसकी ताबीर नहीं हो सकती। क्या कुछ कहा है, ज़रा देखते हैं। साल में एक बार तो हम बैठते हैं, लेजिस्लेटिव जो मीटिंग होती है, तो सब एमएलए से, मिनिस्टर से वहाँ पे जो हालात हैं उसके बारे में फीडबैक लिया जाता है। तो इसके बारे में एक मीटिंग है और बाकी जो यहाँ पे कुछ लोग हमारी जो हमारे रिवायती जो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उनका काम है ये और कुछ नहीं। लारमी साहब, आज की मीटिंग को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि ये एक फ्लोर टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है। वी आर विद लीडरशिप, वी आर विद उमर अब्दुल्ला साहब, हम उसके साथ हैं। हम हमारा एक अगर कोई एमएलए होगा उसका कुत्ता भी नहीं यहाँ से भाग जाएगा। ये उसकी गलत फहमी है। जो सुनील शर्मा है वो एफआईआर काटे, वहाँ पे जो वहाँ पे उसने किया, कश्तवाड़ में उसने किया, कितना कत्लेआम उसने करवाया, वो उसके खिलाफ एफआईआर काटे, उसके खिलाफ पहले बोले, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोले, बाद में हमारे खिलाफ। और वो देखे कि कितने नीट के कितने बच्चे हैं जो पेपर लीक हो, उसके बारे में बोले। जो बेचारे बच्चे वहाँ पे आज हर मामले में वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बारे में बोले, डेवलपमेंट के बारे में बोले। और आज रेट जो है, तेल के रेट, जो भी यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज है उनके रेट्स देखिए क्या क्या कितना। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा अमरनाथ यात्रियों के किरायों के हवाले से करेंगे, चूंकि इस हवाले से अब एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए किरायों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू, पहलगाम, बालतल और श्रीनगर रूट्स के नर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं। बसेस और टैक्सी किरायों की नई फहरिस्त जारी कर दी गई है और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने जम्मू, पहलगाम, बालतल और श्रीनगर रूट्स के लिए बसों और टैक्सियों के किराए मुकर्रर कर दिए हैं। जारी करदा किरायानामे के मुताबिक बालतल से जम्मू तक बस का किराया 643 रुपये, जबकि टैक्सी का किराया 1421 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह पहलगाम से जम्मू के लिए बस का किराया 434 रुपये और टैक्सी का किराया 959 रुपये तय किया गया है, जबकि जम्मू से श्रीनगर तक बस के लिए 468 रुपये और टैक्सी के लिए 1034 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने वाजे किया है कि मुकर्रर नरखों से ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुरू होनी है, जिसको लेकर इस समय तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच परिवहन विभाग ने विभिन्न रूटों का किराया भी तय किया है और सूची को जारी किया है। सूची के अनुसार जम्मू, श्रीनगर और बालटाल, पहलगाम के बीच जो बसें और टैक्सी कैब है उनका किराया निर्धारित किया गया है और सूची के अनुसार पहलगाम से जम्मू तक जो बस का किराया होगा वो करीबन 643 रुपए और टैक्सी का कैब का किराया जो है वो 1421 जो है वो रुपए तय किया गया है। पहलगाम से जम्मू आने वाले यात्रियों को बस के लिए 434 रुपए और टैक्सी के लिए 959 रुपए चुकाने होंगे। श्रीनगर से जम्मू का बस का किराया जो है वो 468 रुपए और टैक्सी का जो है वो करीबन 1035 रुपए जो है वो निर्धारित किया गया है। इस समय अमरनाथ यात्रा जो तैयारियां हैं उन्हें जो है वो पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की बात करें तो वहां पर भी पिछले दिनों डिवकॉम वहां पर पहुंचे थे, बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और पूरी तरीके से जायजा लिया गया। जो यात्री, जो श्रद्धालु जम्मू पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता और सुविधा को जो है वो मद्देनजर रख रहा है, ताकि आम जनता, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी बीच परिवहन विभाग ने जो है वो विभिन्न रूटों का किराया के लिए जो है वो सूची जिस प्रकार से जारी की है और इस सूची के अनुसार पूरी तरीके से बताया गया है कि पहलगाम से जम्मू और इसी के साथ बालटाल से जम्मू, श्रीनगर से जम्मू तक का किराया कितना होगा वो पूरा सूची में जो है वो तय किया गया है, ताकि आम जनता और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात मौसम के अहवाल के हवाले से भी आपको बताएंगे, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से मौसम लगातार करवट बदलते हुए दिखाई दे रहा है और इस बीच में महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया है वादी कश्मीर के हवाले से। वादी कश्मीर में तेज और झकड़दार हवाओं का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली की पेशगोई की गई है। आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने का मशवरा भी महकमा मौसमियात की जानिब से दिया गया है। साथ ही नदी नालों और दरियाओं के आसपास जाने से भी रोकने के हवाले से अपील की गई है। महकमा मौसमियात के माहिर मलिक मुबीन अहमद के मुताबिक आज कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज और झकड़दार हवाओं का इम्कान है, जिनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पेशगोई के मुताबिक मौसम की ये सरगर्मी दोपहर के बाद शुरू होने का इम्कान है। माहिरीन ने आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत देते हुए कहा है कि लोग दरियाओं, नदी नालों, बड़े दरख्तों, बिजली के खंभों और दीगर कमजोर ढांचों से दूर रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इंतजामिया ने भी शहरियों से अपील की है कि वो मौसम की ताज़ा तरीन इत्तलात पर नज़र रखें और गैर ज़रूरी तौर पर ख़तरनाक मकामात का रुख ना करें। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई है, वो भी ज़रा सुनते हैं। आज भी आफ्टरनून में एक बार फिर मौसम करवट लेगा और यहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल, उसके साथ साथ गस्टी विंड्स का भी खतरा रहेगा और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें, वहाँ भी यही सिचुएशन रहेगी, लाइट मॉडरेट, जिसके साथ गस्टी विंड्स आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने के चांसेस हैं। उसके बाद कल और परसों यही सिचुएशन रहेगी। इनफैक्ट 4 को कल और 4 को ज़्यादा मौसम ख़राब रहेगा। इंटेंसिटी वाइड स्प्रेड है दोनों डिवीजन्स में। अलबत्ता 5 थोड़ा बहुत फिर बेहतरी की तरफ मौसम आएगा। इंटरमिटेंट शावर्स आप देखेंगे, उसके बाद ये गस्टी विंड्स चलेंगी 6 अलबत्ता बेहतर कंडीशन रहेगी और 7 के बाद एक बार फिर मौसम इम्प्रूव हो जाएगा। वहीं हम जम्मू की अगर बात करें, वहाँ हीट वेव कंडीशंस के चांसेस हैं। अगर यहाँ कश्मीर की बात हम करें, यहाँ भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव के चांसेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं भद्रवाह के रुकने असेंबली दलीप सिंह परिहार ने आज भलेसा के गुंदो जाय रोड का दौरा करके गुज़श्ता साल आने वाले शदीद सैलाब से मुतासरा सड़क की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स मंजूर कर दिए गए हैं और तामीराती काम की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा चंद माह के दौरान सड़क की बहाली मुकम्मल होने पर आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। रुकन असेंबली ने कहा कि इस वक्त सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, जिसके बायस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये भलेसा को भद्रवाह से जोड़ने वाली वाहिद अहम शाहरा है, इसलिए इसकी जल्द अज जल्द बहाली अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया को हिदायत दी है कि तामीराती काम की मुसलसल निगरानी की जाए और मयार के साथ बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। आज मैं कोई 2.5 महीने के बाद इस रोड पे आया हूँ। एक्शन साहब मेरे साथ हैं, AW साहब साथ हैं और जेई साहब हमारे साथ हैं। ये फ्लड में बहुत सारा नुकसान हुआ था, इसी का नहीं हुआ था, सारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत नुकसान हुआ था। सड़कों का हुआ था, पानी का हुआ था, ये क्या कहते हैं, बिजली पोल वगैरह सारे, और तो सारा ठीक हो गया है और सड़कों में अभी काम जारी है, ऐसे गाड़ियाँ चल रही है। तो यहाँ पे ये स्पॉट जो है, ये पहले भी 88 में भी ये वाश हो चुका था और आज भी ये वाश था, बिल्कुल वाश था। और आज फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत की है और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी की है। लेकिन 2 करोड़ 18 लाख का ये टेंडर था, जिसमें ठेकेदार कोई भद्रवाह का है। तो एक स्टेप उसने कंप्लीट किया है, 2 स्टेप बकाया है। मैंने एक्शन साहब से पूछा और उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक हम इसको मुकम्मल करके देंगे और मुझे भी पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये 31 जुलाई तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद 15-20 जून जुलाई के अगस्त के बाद मैं डिप्टी CM साहब को इधर ला रहा हूँ, और ताकि ये जो बहुत इमरजेंसी रोड है हमारी, ये अगर निचली रोड बंद हो जाती तो ये रोड हमें भद्रवाह के लिए, और दूसरा भद्रवाह में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, DFO हमारा भद्रवाह है, ASP हमारा भद्रवाह है और बहुत से महकमे जो हैं भद्रवाह में हैं, आना जाना भी नज़दीक रहता है। तो इस रोड को जितना जल्दी हो सके मुकम्मल करवाएंगे। और एक्शन इधर जिला राजौरी के डोरीमाल के जंगलात में ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। 12वें दिन भी इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का मुहासरा है और पूरे जंगल को घेरे में ले लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी किसी भी दहशतगर्द के मारे जाने की इतला मौसूल नहीं हुए। मजीद तफसीलात जमशीद मलिक दे रहे हैं राजौरी से।
ऑपरेशन शेरों का आज 12वां दिन और 12वें दिन भी किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर अभी तक तो सामने नहीं आई, मगर देर रात को जंगल के अंदर एक बार फिर जोरदार धमाके और फायरिंग की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा था। इस वक्त हम गंभीर मुगला इलाके में हैं, जहां ये पहला पॉइंट है, जहां आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो, पूरी तरह यहाँ तैनात पिछले 12 दिन से जवान इसी जगह आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये वो इलाका है जो पिछले 12 दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उसकी बड़ी वजह कि इस जंगल के अंदर बड़े मतलूब मिलिटेंट होने की खबर सामने आई, जिसके बाद इस इलाके पूरे को मुहासरे में ले गया। आज से 12 दिन पहले ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब सेना की तरफ से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक जंगल में छुपे हुए मिलिटेंटों ने सेना पर फायरिंग की, जिसके बाद इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। और आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन के बाद किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की अभी खबर सामने आई। उसकी बड़ी वजह यह है कि घना जंगल और घने जंगल के अंदर कुदरती गुफाएं, और गुफाएं पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी ये जवान आपको इसी तरह 24 घंटे यहाँ भी नजर आएंगे। चाहे जंगल के अंदर की बात करें, वहाँ भी जवान आपको इसी तरह नजर आएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जंगल के अंदर 2 बड़े मिलिटेंट मौजूद हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस सर्च ऑपरेशन में के बाद के बाद एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़े मतलूब मिलिटेंट हैं इस जंगल के अंदर जिनके लिए ये पूरा ऑपरेशन पिछले 12 दिन से चलाया जा रहा है। और देर रात को भी एक बार फिर पूरा इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा था, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। मगर सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि पहले रोज जब इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था, उस रोज एक मिलिटेंट जख्मी हुआ था, मगर ऑफिशियल तौर पर इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, गंभीर। तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।